हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स पोस्टग्रेस SQL DB ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पीजी बाउंसर को कैसे हम लोग इंस्टॉल कर कॉन्फ़िगर करेंगे। पीजी बाउंसर हम लोग यूज करते हैं हम लोग का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एंड रिड्यूस द लोड ऑन पोस्टग्रेस SQL। मतलब पीजी बाउंसर हम लोग एबव ऑफ द पोस्टग्रेस हम लोग SQL हम लोग यूज करते हैं कि पहले जब भी कोई कनेक्शन आए तो पीजी बाउंसर पे आएगा और पीजी बाउंसर उसको पोस्टग्रेस SQL डेटाबेस में उसको पास ऑन करेगा। तो हम लोग चलिए एज्यूम करते हैं कि हमारे पास पोस्टग्रेस SQL सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल है। सो VMware में मैंने इंस्टॉल किया है। हमारा आईपी है 192.168.224.142। सो इसको एक्सेस कर लेते हैं हम लोग। सो cmd sshDPT मेरा यूजर नेम है 192.168.224.142। सो पासवर्ड sudo su क्लियर। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग का पोस्टग्रेस SQL इंस्टॉल है कि नहीं। सो हम लोग पी सिक्वल sudo माइनस हम लोग पोस्टग्रेस यूजर को हम लोग ये कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं पोस्टग्रेस एंड पी सिक्वल। ठीक। सो हम लोग का पोस्टग्रेस SQL प्रॉम्प्ट आ गया हम लोग का। अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कि हम लोग का कौन सा वर्जन हम लोग का पोस्टग्रेस इंस्टॉल है। सो हमारे पास इंस्टॉल है पोस्टग्रेस SQL 16.4। ओके। नाउ हम लोग एक्सेस करने का कोशिश करते हैं हम लोग का पोस्टग्रेस डेटाबेस को इसी के थ्रू। सो हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे पी सिक्वल -h। हम लोग का होस्ट नेम क्या है 127.0.0.1। देन -p हम लोग का पोर्ट नंबर 5432। ओके। देन -u हम लोग का यूजर क्या है पोस्ट GRES। तो पासवर्ड हमने प्रीवियस वीडियो में सेट किया था। सो हमारा पोस्ट हम लोग का पोस्टग्रेस SQL डेटाबेस एक्सेस हो गया। ये सब डेटाबेसेस हम लोग का बने हुए हैं पोस्टग्रेस SQL में। ओके। तो हम लोग एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग वर्जन चेक कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं पोस्टग्रेस जो सर्वर है उसी में हम लोग पीजी बाउंसर को इंस्टॉल करते हैं। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारा कमांड है apt-get install pg बाउंसर। सो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है हम लोग का। सो मीनवाइल इंस्टॉलेशन हो रहा है तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कि पीजी बाउंसर होता क्या है। पीजी बाउंसर हम लोग का एक लाइट वेट कनेक्शन पुलर होता है पोस्टग्रेस SQL डेटाबेस के लिए। ओके। सो हमारा ये क्या करता है ये हम लोग का पोस्टग्रेस SQL क्लाइंट एंड डेटाबेस सर्वर को मैनेज करता है हम लोग का क्लाइंट कनेक्शन को। सो ये पार्ट हम लोग का इंस्टॉलेशन हो गया। अब आगे देखते हैं। तो सबसे अब हम लोग क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस अगर आपको याद नहीं है देन हम यहाँ डाले हुए आप वन बाय वन चेंजेस कर सकते हो। तो VI टूल नैनो से कर लेते हैं। नैनो नैनो का यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं डेटाबेस हम लोग डेटाबेस अलाउ करते हैं कि कौन सा डेटाबेस के लिए हम करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग हर डेटाबेस को एक्सेस दे देते हैं। ओके। सो ये हो गया हम लोग का। देन नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है पुलर क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा पुलर मोड ट्रांजैक्शन।
आप किस तरह का पुलर मोड चाहते हो? तो यहाँ तीन तरह का होता है, सेशन, ट्रांजेक्शन एंड स्टेटमेंट। आफ्टर क्लाइंट डिस्कनेक्ट, जब क्लाइंट डिस्कनेक्ट होता है तब ये काम करेगा पुलर मोड। ये पुलर मोड ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन फिनिश करेगा तब। एंड ये होता है स्टेटमेंट फिनिश करेगा तब। तो हम लोग ट्रांजेक्शन में लेते हैं कि ट्रांजेक्शन हर ट्रांजेक्शन में हम लोग का काम करे। सो हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं, Ctrl+W। सो यहाँ पर हम लोग का पुलर मोड क्या हो जाएगा? ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, हम लोग का मैक्सिमम कनेक्शन, हम लोग का डिफ़ॉल्ट जो पोस्टग्रेस सीक्वल में मैक्स कनेक्शन होता है वो 100 होता है। हम इसको 5000 में इंक्रीज कर रहे हैं। ये 5000 इंक्रीज कर रहे हैं हम पीजी बाउंसर में। 5000। नेक्स्ट हम लोग का है मैक्स कनेक्शन, हम ले लिए। देन ऑथेंटिकेशन सेटिंग। तो इसमें कोई चेंज करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हमारा मेरा ऑथेंटिकेशन टाइप क्या है? MD5 है। ऑथेंटिकेशन फाइल मेरा ये फाइल है। ओके, इसको कॉपी कर लिए। देन नेक्स्ट, यहाँ है कि कौन सा यूजर अलाउ रहेगा चेंज सेटिंग करने के लिए। तो हम पोस्टग्रेस यूजर को ही अलाउ कर देते हैं। हम लोग एडमिन सेटिंग जो होगा, एडमिन हम लोग उसको चेंज अगर करना रहेगा तो उसको चेंज करने के लिए Ctrl+W। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा पोस्टग्रेस हम लोग यूजर को अलाउ कर दिए। देन हम लोग का ये फिनिश हो गया। अब हम लोग इसमें चलेंगे। बिफोर दैट हम पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। सो क्लोज कर दिए। इसको क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा यूजर और पासवर्ड, उसको हम लोग डालने का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड को रीड करते हैं। ओके, लोग रीड कर लेते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड को फ्रॉम पीजी शेडो से। इस इक्वल हम लोग का यूजर नेम एंड पासवर्ड मेरा आ गया। इसको कॉपी करते हैं। यानी यहाँ पर भी हम लोग डाल सकते हैं। डबल कोट्स हमें लगाना है और इस तरह से बनाना है यूजर नेम पासवर्ड को। ओके, देन हम क्या करेंगे कि हम ओपन करेंगे हम लोग का फाइल को, जो फाइल यूजर लिस्ट था उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। जो हम लोग का यूजर नेम पासवर्ड अभी हम लोगों ने बनाया था उसको हम लोग का यूजर लिस्ट वाला फाइल में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। ओके, सो इसके राइट एंड क्विट। तो हमारा यहाँ तक का काम हो गया। नेक्स्ट नोट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अगर अप टू 13 है, पोस्टग्रेस अप टू 13 है, देन डिफॉल्ट इंक्रिप्शन क्या होता है मेथड? MD5। एंड उसके बाद अगर है देन हम लोग का क्या हो जाता है? फ्लोइंग मेथड हम लोग का चेंज हो जाता है। सो यहाँ पर हम लोग का एक बार चेक कर लेते हैं मैक्स कनेक्शन हम लोग का कितना आ रहा है।
सो हम लोग का मैक्स कनेक्शन जो है, हम लोग का पोस्टग्रेस में हम लोग का मैक्स कनेक्शन है 100। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीजी बेंच से हम लोग एक्सेस करने का कोशिश करेंगे। जो डेटाबेस हम लोग का एक माई डेटाबेस मेरा बना हुआ है, आप एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पर /l करके चेक करते हैं तो यहाँ पर एक माई डेटाबेस बना हुआ है, इसको हम कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। आपका जो भी डेटाबेस बना हुआ है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप एक बार आप इसको भी ध्यान देना जरूरी है कि हम कौन सा यूजर के अंदर होना चाहिए, पोस्टग्रेस यूजर के अंदर होना चाहिए। देन हम इसको रन करते हैं। तो हम यहाँ क्या पास कर रहे हैं, 1000 कनेक्शन पास कर रहे हैं। कितना टाइम के लिए, 60 सेकेंड के लिए। कौन सा डेटा, माई डेटाबेस। एंड यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड। सो हमें पासवर्ड यहाँ पर है। हम लोग अगर पासवर्ड अगर सेट नहीं है देन आप उसको सेट कर लोगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कुड नॉट काउंट द नंबर ऑफ ब्रांचेज। ये की रीजन क्या है कि पीजी बेंच जो है उसमें इनिशियलाइज नहीं है हमारा डेटाबेस। तो हम डेटाबेस को इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले इसको देन डेटाबेस का नाम क्या है, माई माई डेटाबेस। सो हमको इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। देन सेम कोड को हम रन करते हैं। पीजी बेंच कनेक्शन 1000 टाइम 60 सेकेंड, माई डेटाबेस एंड होस्ट नेम दिस वन, एंड यूजर पोस्टग्रेस। सो पोस्टग्रेस का यूजर का पासवर्ड या जो भी यूजर के थ्रू आप कर रहे हैं। सो हम इसको डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर रहे हैं 5432, मतलब विदाउट पीजी बाउंसर हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, एरर दिया, सॉरी टू मेनी कनेक्शन ऑलरेडी। तो हम लोगों ने कितना कनेक्शन दिया था, 1000, बट डिफॉल्ट कनेक्शन कितना है मेरा, और एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग का डिफॉल्ट कनेक्शन है, मैक्स कनेक्शन है 100, बट हम लोग कितना ट्राई कर रहे थे, 1000। ओके, अब इसी इसी को हम लोग करते हैं, हम लोग पीजी बाउंसर के थ्रू करते हैं। तो पीजी बाउंसर का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 6452। ओके, तो सेम कमांड सो रन कर ली। अब इससे रन किए तो हमारा ये एरर आया। अब मैक्सिमम कनेक्शन हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ क्या देखा हम लोगों ने, 100 है। अब क्या करेंगे, कनेक्टिंग पोस्टग्रेस डेटाबेस यूजिंग पीजी बाउंसर। हम लोग पीजी बाउंसर के थ्रू पास करते हैं। पीजी बाउंसर का पोर्ट क्या है, 6432। तो अब इसके थ्रू हम लोग पास ऑन करते हैं, एक्सेस करते हैं इसके थ्रू। सो 60 सेकेंड ये रन होगा। नोट कनेक्शन पोर्ट सेटअप। इस बार हम लोग देख लेते हैं कि ये कनेक्शन क्यों काम नहीं कर रहा है। सो पीजी बाउंसर, देन ऑथेंटिकेशन टाइप। एक बार हम लोग एचबीएफ फाइल को चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो नैनो /etc पोस्टग्रेस
16 मेन पीजी एचबीए। ओके, नैनो कमांड, नैनो। MD5 इसको कर लेते हैं हम लोग। ओके, कंट्रोल एक्स वाई। तो ये चेंजेस हो गया हम लोगों का। अब हम लोग इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। स्लैश etc रिस्टार्ट। ओके, हम लोग सिस्टम ctl के थ्रू भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग फिर से उस रेस यूजर में हम लोग एक्सेस करते हैं 6432 को। ओके, कुड नॉट कनेक्ट, फेटल एरर, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज फेल। होस्ट लोकल 127.0, इसको SHA 256 ही रहने देते हैं। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग जो फाइल बनाए थे उसमें क्या है। ओके, postgres then SHA 256, yes, everything looks correct. So my database -h 127.0.0.1 admin at that 123 could not create the connection for setup. So PG bench could not connect the. Okay, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू चलते हैं। सो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के आई एम गोइंग टू चेंज द MD5 टू द postgres दिस फाइल। तो सेम काम हम लोग करते हैं। एग्जिट, देन हम इसको नहीं नो, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं MD5 कर लेते हैं। MD5, ओके, देन हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं पीजी बाउंसर को भी। सो सिस्टम CTL देन रिस्टार्ट PG BOUNCER बाउंसर। ओके, सो पीजी बाउंसर को रिस्टार्ट करने के बाद हम लोग पोस्टग्रेस को भी स्टार्ट कर लेते हैं। पोस्ट GRE SQL। तो SU माइनस पोस्ट GRES पोस्टग्रेस, ठीक है। सो हम लोग पोस्टग्रेस यूजर के अंदर चले गए। अब हम लोग सेम चीज को रन करते हैं। सो मेरा रनिंग स्टार्ट हो गया।
प्रीवियसली हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रहा था कि हम लोग पीजी बाउंसर को रिस्टार्ट नहीं किए थे। ओके, सो मेरे ये हम लोग का टोटल कनेक्शन कितना है, अलाउ है 100, बट हम लोग क्या है यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं 1000 कनेक्शन को भी हम लोग क्लोज यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं यूजिंग पीजी बाउंसर। ओके, सो ये टोटल कनेक्शन हम लोगों ने पास किया है 1000 टाइम इज इक्वल टू 60 सेकेंड, माई डेटाबेस माइनस एच एंड यहाँ पर हम लोग इसका होस्ट नेम डाले हैं, देन पोर्ट नंबर, देन हम लोग का यूजर। लेट इट कंप्लीट, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे, एक माई सिक्वल डॉट एसक्यूएल फाइल, ऐसे ही एसक्यूएल डॉट एसक्यूएल या माई सिक्वल डॉट एसक्यूएल एक फाइल जनरेट किए जिसमें हम सेलेक्ट ऑफ वन पास कर रहे हैं। इसको देखेंगे हम लोग कि इसको परफॉर्म क्या कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है इसको रन होने में, यूजिंग पीजी बाउंसर और यूजिंग डायरेक्ट। तो कंप्लीटेड हो गया, देखिए हम लोग का कंप्लीट हो, नंबर ऑफ क्लाइंट्स हो गया 1000, एंड यहाँ पर देखने वाला चीज़ है लिटेंसी एवरेज है 22548 डॉट समथिंग मिली सेकेंड, देन हम लोग का इनिशियल कनेक्शन टाइम आउट भी दे रहा है, एंड हम लोग का टीपीएस ट्रांजेक्शन पर सेकेंड 44 हम लोग का ट्रांजेक्शन पर सेकेंड हम लोग वो भी दे रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, 5432 इसको हम लोग रन कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कनेक्शन को यहाँ पे चेंज करके हम लोग कर देते हैं 20, लेस देन 20 कनेक्शन में हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारा ये विदाउट हम लोग का पीजी बाउंसर। सो 20 कनेक्शन हम लोग पास किए 60 सेकेंड के लिए। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं, देन हम लोग फिर से हम लोग रन करेंगे इसको पीजी बाउंसर का यूज करते हुए। तो मीनवाइल हम लोग इसको डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं जब तक ये रन करता है। नाउ वी कैन टेस्ट विद द बिलो कमांड। सो हम लोग कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकेंड एंड डेटाबेस परफॉर्मेंस क्या है, डेटाबेस विद पीजी बाउंसर और विदाउट पीजी बाउंसर का यूज करते हुए। So minus C option is the PG bench indicate that every single transaction PG bench will close an open connection and create a new one. This is useful to measure the connection overhead. Okay. In my test, I perform select only transaction. The reason is I want to execute the measuring update. Okay. And lots of a transaction block waiting for the other transaction. The application connect to the database without using the PG bouncer. सो हम लोग विदाउट यूजिंग द पीजी बाउंसर हम लोग ये ट्रांजेक्शन निकाले हैं। ओके, इसको हम लोग रख लेते हैं एक नए टैब में। हम लोग पीजी बाउंसर का यूज करते हुए हम लोग रन कर लेते हैं। कनेक्शन हम लोग का कितना है 20 कनेक्शन, सेम कनेक्शन हम लोग पास करेंगे 20 टेस्ट करने के लिए। और हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि हम लोग का टोटल लिटेंसी क्या है, कनेक्शन टाइम आउट क्या है और टीपीएस क्या है। इन तीन पार्ट को हम लोग यहाँ पर मेनली देखेंगे।
तो ये हो गया विदाउट पीजी बाउंसर। इसको कंप्लीट होने देते हैं। देन हम लोग देखेंगे लेटेंसी एवरेज क्या है, टीपीएस क्या है। बिटवीन कंप्लीट हो रहा है उतना देर, मीनवाइल हम लोग इसको देख लेते हैं। ओके, ये हो गया। देन कुछ यूजफुल हम लोग का कंसोल कमांड है जिसको आप यूज करके आप देख सकते हो। सो पुल्स, आप कितने पुल्स आ रहे हैं ये सब देख सकते हो। ओके, कनेक्शन इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पर विदाउट है एंड देन विथ पीजी बाउंसर। अब यहाँ पर देखते हैं लेटेंसी एवरेज क्या था, 154 था, इसका 201 है। यहाँ पर हम लोग का इनिशियल कनेक्शन टाइम आउट क्या था, 1259 मिली सेकेंड था। यहाँ लगभग 50% है, 743 के अप्रोक्स है। एंड हम लोग का यहाँ पर कितना पास हो रहा था टीपीएस में, 129। एंड यहाँ पर हम लोग का ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, हम लोग का 99 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड हम लोग का पास हो रहा है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग का कंपेरिजन है पर सेकेंड। ओके, सो आप बार बार टेस्ट करोगे तो और रिजल्ट कुछ और आएगा। जैसे यहाँ पर लेटेंसी मेरा यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर लेकिन इनिशियल टाइम आउट कनेक्शन टाइम मेरा लेस है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग पीजी बाउंसर कुछ इम्प्रूवमेंट करता है हर चीज़ों पे, लेटेंसी एवरेज, देन कनेक्शन टाइम आउट, देन टीपीएस को करता है। देखिए प्रीवियस टाइम में हम जब टेस्ट किए थे तो इस तरह से आया था, मतलब हमारा कितना था, 779 मिली सेकेंड था और 2535 इसका मिली सेकेंड लेटेंसी था। तो ये इम्प्रूव हुआ था। एनटीपीएस ये 7 पास कर रहा था, ये कितना पास कर रहा है, 25 पास कर रहा था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। सो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखें कि यूजिंग पीजी बाउंसर हम लोग परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करेंगे। ओके, so please don't forget to subscribe, like, share and follow for more videos. Thank you for watching.